बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे नैना अभिराम हृदय सम्राट जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज हिंदुस्तान से बाहर अपने देश से चलकर विदेशों में कृपा फरमाई है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। फिर से एक बार हमारे श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए दुबई में, जैसे कि गुरुमुख प्रेमी सब जानते ही हैं कि श्री गुरु महाराज जी 5 तारीख से ही विदेश की ओर कृपा किए हैं और पहला नंबर जो है दुबई के गुरुमुख प्रेमियों को मिला। UAE कितना अपने भाग्य मना रहा है, दुबई कितना भाग्यशाली अपने आप को करार दे रहा है। वास्तव में जीवन में भक्ति का मिल जाना, सत्संग का मिल जाना, परम हितैषी सतगुरु का मिल जाना या सतगुरु का समय समय पर दर्शन होना, होते रहना, ये दर्शाता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। केवल उनकी याद का बने रहना, उनकी याद आ जाना या याद लगातार बने रहना, ये भागों की निशानी है। और इसी के माध्यम से जो अपनी ओर से प्रयास करता है, कोशिश करता है आगे बढ़ने की, सफल होने की, वही सही मायने में पूरा पूरा सौभाग्यशाली कहलाता है। इस जीवन में ही नहीं, इस लोक में ही नहीं, पर लोक भी उसका संवर जाता है कि परमात्मा ने कृपा करी, हमारे पुण्य कर्मों को उजागर कर दिया, समय पर हमें सतगुरु की शरण मिल गई। सोचो जो बड़ी उम्र में सतगुरु के दर्शन करे, 50, 60 साल, 70 साल की उम्र में कोई शरण हासिल करे, उसको भी कोशिश करना है। वो चाहे तो हद कर सकता है, इतनी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, कि वो जान जाए कि अब मेरे पास तो वाकई बहुत कम समय है। हालांकि महापुरुषों ने समय समय पर यही संदेश दिया है, यही इशारा दिया है, चाहे कोई 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 30, 40, 50, 60, 70 साल का हो,
कितनी भी उम्र का हो, सबके लिए एक ही फरमान हुआ है कि समय बहुत कम है, क्योंकि किसी भी उम्र वाले की गारंटी नहीं है। कोई गलत फहमी रखता हो कि अभी मैं 10 साल का हूँ, अभी 20 साल का हूँ, ऐसे कैसे? तो किसी की गारंटी तो नहीं है ना। और जन्म जो मिला है वो भक्ति करने के लिए मिला है, आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है, भजन सुमरन करने के लिए मिला है। गुरबाणी में जो लिखा है कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। बड़े सुंदर और साफ शब्दों में, चेतावनी भरे शब्दों में महापुरुष वचन फरमाते हैं। गुरबाणी में इस प्रकार कथन आया है कि क्या वचन गुरु नानक देव महाराज जी ने फरमाए हैं कि भई प्रापत मानुख देहोरिया। अनेक बार चर्चा में ये जिक्र हुआ है। गुरुमुख प्रेमी वैसे भी संतों से, महापुरुषों से, ग्रंथों के स्वाध्याय से ये जानकारी रखते, कोई नई बात नहीं है। एक बार नहीं, बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। फिर से आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने जो दुबई UAE में सुंदर वचन फरमाए, उन्हीं के मुखारविंद से वो भी सुनेंगे, आपको सुनाएंगे। क्या महापुरुष फरमाते हैं कि भई प्रापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। 4 लाइनें हैं, कंठस्थ तो किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। और अगर कोई अमल कर जाए कि महापुरुष क्या फरमाते हैं, ठीक प्रकार से समझ करके अमल कर लिया जाए कि भई प्रापत मानुख देहोरिया। मानुख यानी मनुष्य, देहोरिया मतलब देह, शरीर, ये जिस्म जो इंसानी तन हमें मिला है, ये किस लिए मिला है? भई प्रापत मानुख देहोरिया, कि तुझे जो ये इंसानी शरीर मिला है, ए जीव, मनुष्य शरीर जो तुझे मिला है, अगली लाइन में फरमाते हैं कि गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। बरिया यानी बारी, समय, अवसर। गोविंद से मिलने की ये तुझे बारी मिली है, अवसर मिला है। और कुछ नहीं कहा है कि संसार के काम भी करने हैं कि नहीं करने हैं। वो तो अब ज़रूरत के अनुसार करने ही पड़ेंगे। शरीर को भूख लगेगी तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन जिक्र नहीं है वो, इसलिए कि एक जो जीवन का महत्व है, जो महत्वता है, उसको मूल रूप से दर्शाया गया है। तीसरी पंक्ति में फरमाया है कि अवर काज तेरे किते न काम। और जो काम है वो इस प्रकार से जिक्र किया है कि संसार के कामों के बारे में नहीं लिखा कि ये करना है, कि ये करना है, बल्कि ये एक इशारा जरूर किया है कि बाकी जितने भी काम तू करेगा, और काज तेरे किते न काम, जितने भी काम गोविंद से मिलने के अलावा करेगा,
जिस कार्य की भी कोशिश करेगा वो किसी लेखे में नहीं आएंगे, कोई गिनती में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यही है कि वो सब कुछ सोच समझ के करना है। चौथी लाइन में मिल साध संगत भज केवल नाम, संतों की संगत कर, संतों से मिल, संतों की शरण हासिल कर, संतों की रहनुमाई में चल और केवल नाम का सुमरन कर। केवल सिर्फ और सिर्फ इतनी गहरी बात को हम कितना आसानी से पढ़कर उसे भुला देते हैं, गफलत में रुला देते हैं, जबकि एक एक शब्द इतनी गहराई लिए हुए है कि बाकी संसार के काम किसी गिनती में नहीं आएंगे। और जो गिनती में ना आए उसके लिए केवल कोशिशें करता रहे इंसान, प्रयास करता रहे। और जो खास मकसद है ये मनुष्य जन्म केवल और केवल भजन भक्ति के लिए मिला है, गोविंद से मिलने के लिए मिला है, उसकी ओर ध्यान ही ना दे, फिर कोई अलग से समझाने के लिए कुछ बाकी रह जाता है कि अगर हमें पछताना पड़ जाए, हाथ मलना पड़ जाए, अफसोस करना पड़ जाए, फिर कोई जिम्मेदार नहीं होगा। महापुरुष जब सत्संग वचन फरमाते तो कहते खाओ पियो, खुली छूट दी है। इतनी छूट दी है कि लगभग सारी की सारी छूट संसार के कामों के लिए ही है, लेकिन केवल थोड़ी सी जिम्मेदारी दी है कि ये कर लो, फिर चाहे जो मर्जी करो। पहला काम सतगुरु नाम, पहले सतगुरु ध्याइए, पाछे करिए काम। इंसान जिस काम को काम समझता है उसकी तो बुद्धि में, उसके ज्ञान में तो यही है। धन नहीं कमाएंगे तो क्या होगा, रुपया पैसा पल्ले नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन ये नहीं विचार करता कि मालिक का नाम सुमरन भजन अगर जीवन में न किया होगा तो आगे चलकर क्या होगा। ये बीच का एक रास्ता गुरुमुख को, प्रेमी को, सेवक को अपनाना चाहिए कि संसार के कार्य बेशक करे, बिना शक करे, लेकिन पहले ये अपनी असली जिम्मेदारी को समझे कि महापुरुष क्या फरमाते हैं। गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, यही अवसर है केवल, इससे पहले का पता नहीं और इससे बाद की गारंटी नहीं, क्योंकि अभी अवसर हाथ से हम चुका देंगे, हाथ से निकाल देंगे, फिर तलाश करेंगे कि कब अवसर मिलेगा। लेकिन अक्लमंद के लिए तो इशारा काफ़ी है कि आज का जो अवसर मिला है इसको चुकाना ही क्यों है, इसको छोड़ना ही क्यों है। जब आज अवसर मिल गया है तो क्यों इसको खोना है। अब सोचो कि इतना कष्ट तन पर सहन करके महापुरुष एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, किस लिए? हमारे लिए। और हम कहें कि हमें समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो कितने बड़े दुख की बात है और कितने नुकसान की बात है। श्री गुरु महाराज जी ने अनेकों बार वचन फरमाए, कल भी
दुबई यूएई में फिर से याद दिलाए वचन कि नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठा है जितना भी पसारा नजर आता है। और संत महापुरुष अपने सेवकों को सच्ची चीज देना चाहते हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के हम सेवक हैं, श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने फरमाया। श्री गुरु महाराज जी ने हमें ये अवसर दिया है, ये मौका दिया है उनके सेवक कहलाने का। कोई भी अक्लमंद क्यों चाहेगा कि वो झूठी वस्तुएं प्राप्त करता फिरे। श्री गुरु महाराज जी ने साफ शब्दों में हिदायत भरे वचन फरमाए कि कोई भी संसार की प्राप्ति करने में, माया की वस्तुओं में फंसने की कोशिश न करे। इसका यही मतलब है कि कोई ये कहे कि मैं तो माया में फंस गया हूं, तो ऐसे ही नहीं कोई फंसा है, पूरी कोशिश की है तभी फंसा है। अब जितनी कोशिश कोई माया के अंदर फंसने की करता है, उतनी कोशिश भक्ति में जुड़ने के लिए अगर कर ले तो क्या भक्तिवान नहीं हो जाएगा, भक्तिवान नहीं कहलाएगा। आज अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमी कहते हुए पाए जाते हैं कि कभी तो मन लगता है, कभी मन नहीं लगता। तो मन किसका है? हर कोई अपनी ओर से शिकायत करता है, अपनी ओर से पछतावा करता है कि मेरा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? संसार में तो मन लगता है, मन हमारा है। चाहे संसार में लगाएं, चाहे भक्ति में, भजन सुमरन में लगाएं। कबीर साहब जी वचन फरमाते हैं कि कबीर मन तो एक है, भावें जहां लगाए। के गुरु की भक्ति कर, के विषय कमाए। मन तेरा है और एक ही है, इसको एक ही जगह लगाया जा सकता है। चाहे तो भक्ति में लगा ले, चाहे माया में फंसा ले। अब कोई कहे कि दोनों की जरूरत है, तो जरूरत पूरी करो ना। माया की जरूरत है, माया के सामानों की जरूरत है, पूर्ति करो। मन लगाने की क्या जरूरत है? किसी से बात करनी है, किसी से कुछ पूछना है, किसी को बताना है। अभी कोई स्कूल के अंदर टीचर है, सैलरी लेकर पढ़ाता है, जहाँ ड्यूटी लगती है वहीं पढ़ाता है। चाहे प्राइवेट टीचर हो या सरकारी टीचर हो, जब तक कहीं पर अपॉइंटमेंट ना हुई हो तो क्या वहाँ उस स्कूल में पढ़ाने गया? स्त्री हो या पुरुष हो, छोटी क्लासेज का टीचर हो या बड़ी क्लासेज का टीचर हो, या कॉलेज में हो, कहीं भी हो। और अपॉइंटमेंट का मतलब यही है कि अब इतनी सैलरी मिला करेगी, तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है, अपनी ड्यूटी निभाई जाती है। कोई अच्छी कोशिश करता है, कोई कम करता है। अच्छे से ड्यूटी निभाई जाए, सैलरी लेकर भी अच्छे से अपना कार्य किया जाए तो वो सेवा भाव भी हो जाता है। किसी के प्रति दया भाव रखी जाए तो वो दया भाव हो गया। मन में ये विचार हो कि हमारे थोड़ा सा अच्छा प्रयास करने से, क्योंकि सैलरी तो सभी को मिलती है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाने से उन सब बच्चों की
दुआएं मिलती है, उनके माता पिता की दुआएं मिलती है कि कोई ऐसा टीचर है जो बहुत अच्छे से पढ़ाता है हमारे बच्चों को, एक श्रद्धा भाव उनमें होता है, तो ये कितने लाभ अलग से हो जाते हैं। लेकिन हमारा तो केवल इतना ही समझना है, भाव ये है कि कोई भी टीचर जब तक सैलरी नहीं मिलती उससे पहले तो कोई नहीं पढ़ाने जाता ना, और फिर जब पढ़ाना शुरू किया है तो इतना ही संबंध होता है, टाइम टू टाइम ड्यूटी देना है, समय पर सैलरी लेनी है, बाकी अपना काम से काम। क्या कोई किसी से संबंध जोड़ लेता है? बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को, तो बच्चा बच्चा बच्चा, देखो बच्चों ऐसा करो, देखो बच्चों ऐसा करो, तो क्या उनसे कोई दिल लगा बैठेगा? ये बच्चे क्यूट हैं, ये बच्चे कितने प्यारे हैं। बेशक ठीक है, वो वहीं का वहीं जब स्कूल को छोड़ा जाएगा तो वो बच्चे भी अपने घर चले जाएंगे। कोई अगर मास्टर टीचर अधिक प्यार करेगा तो वहीं थोड़ी बैठ जाएंगे, वो भी अपने माता पिता के पास और टीचर भी अपने घर। इसी प्रकार अगर कोई इंसान संसार का व्यवहार करे कि केवल अपने काम से काम रखना है, जो भी दुकानदारी है हमारी, जो भी घर का व्यवहार है, और संसारिक व्यवहार से अब आध्यात्मिक व्यवहार में अगर प्रवेश करते हैं तो वहाँ तो सब कुछ फिर प्रभु नाम के अलावा गोविंद की मिलने की जो ये बारी है, गोविंद से मिलने के अलावा जितने भी कार्य हैं सब झूठे करार दिए गए हैं। कुछ सच्चा है ही नहीं, कहीं कोई सच्चाई गिनाई नहीं। श्री गुरु महाराज जी भी यही वचन फरमा रहे थे कि नाम ही सत्य है, तो जितनी कोशिश की जाए संसार में, संसार के कार्य व्यवहार करने के लिए एक ऐसा नियम निर्धारित है और हमें उसको समझना चाहिए कि जहाँ जिससे भी काम है, काम खत्म, चलो अपने असली मकसद की ओर। असली मकसद को हर वक्त याद रखना है। अब मन जब एक है हमारे पास, तो सत्य की तरफ लगाएंगे या झूठ की तरफ? व्यवहार तो कहीं भी किया जा सकता है कि, लेकिन मन का लगाना जो है वो यही साबित करता है कि हमने कुछ विशेष समझ करके मन लगाया है। अब चाहे हमारा मन संसार में लगा हुआ है तो हमने संसार को विशेषता दी है, संसार को महत्व दिया है, आत्म कल्याण को, भक्ति परमार्थ को, प्रभु के नाम को महत्व नहीं दिया है। अगर दिया है तो मन को नाम में, भजन सुमरन में, गोविंद से मिलने में मन को लगा रखा है। फिर संसार का व्यवहार झूठा झूठा कर रहे हैं हम, झूठे संसार से झूठ मूठ का ही हम व्यवहार कर रहे हैं। एक हाथ ले एक हाथ दे, चाहे घर परिवार हो, चाहे कारोबार हो, मोटर गाड़ी बंगला कार हो, चाहे कैसा भी व्यवहार हो, ऊपर ऊपर से उस रिश्ते को निभाए जाओ और भीतर ही भीतर नाम की जोत जलाए जाओ। यदि आप सत्य की नाव पर चढ़े हैं, सत्य की नाव पर सवार हैं, तो याद रखो आपकी नाव डगमगाएगी नहीं। अगर डगमगाएगी भी सही, झकोले खाएगी भी सही,
लेकिन यकीनन आपकी नाव, सत्य की नाव जो है वो कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि सत्य की नाव का आधार जो है वो स्वयं परमात्मा है। जब सत्य का फैसला हो गया कि नाम ही सत्य है और नाम रूपी नाव पर अगर हम सवार हैं, नाम रूपी जहाज पर सवार हैं, वो कैसे डूब सकता है? क्योंकि उसको चलाने वाला स्वयं भगवान है। श्री गुरु महाराज जी ने 2 दिन पहले जब दुबई में पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि तुम डूबे नहीं हो, तरे हुए हो। और ये इसीलिए है क्योंकि वो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की चरण शरण में बैठे हुए हैं। अपना कार्य, व्यवहार, धंधा, घर, परिवार सब कुछ छोड़कर आए हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हुए। इससे यही सिद्ध हुआ कि उन्होंने अपना मन केवल उस वक़्त ही उन्होंने भक्ति में मन लगाया, ऐसा नहीं है, सदा लगा रहता है, चाहे कम या ज़्यादा। अचानक से थोड़ी कोई आ जाता है, अचानक से कोई शुरुआत करने बेशक गुरुमुख प्रेमी आते हैं, आगे चलकर वो भी पुराने हो जाते हैं, लेकिन बाकी तो अधिकतर तो जो इतनी रचना रची हुई आज हम अपनी आँखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, कहीं से बातचीत होती है तो गुरुमुख प्रेमी कैसी कैसी लीलाएं सुनाते हैं। हम 50 साल से लगे हुए हैं, हमारे दादाजी लगे हुए थे, फिर हमारे पिताजी, अब हम लगे हुए हैं। दादाजी नहीं हैं, पिताजी भी नहीं हैं, लेकिन अब हम लगे हुए हैं, हम अपने बच्चों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब कहीं ऐसा अवसर मिलता है तो सब पहुंच जाते हैं। अचानक से तो ऐसे पूरी दुनिया को पता लगता रहता है, तो क्या सब थोड़ी पहुंच जाते हैं? जिनका मन सत्य में जुड़ा हुआ है, सत्य से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कोशिश की है। श्री गुरु महाराज ने यही वचन कल भी फरमाए दुबई में कि माया की ओर कोई भी गुरुमुख प्रेमी कोशिश न करे। और साफ साफ वचन फरमाए कि कोई समझदार अक्लमंद कोई चाहेगा कि मैं झूठी वस्तु प्राप्त करूं। और श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हमें ऐसा स्वर्णिम अवसर दिया है, तो वे भी चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख जो हैं सच्ची चीज हासिल करें। और ये भी महापुरुषों के वचन है कि संसार की चीज़ों को पाने की चाह रखने वाला ईश्वर को नहीं पा सकता। जिसने मन अपना संसार में और संसार की वस्तुओं में रमा रखा है, तो मन तो गया, और मन तो ईश्वर में, ईश्वर के नाम में नहीं जुड़ा तो पाएगा कैसे? ईश्वर को कैसे प्राप्त करेगा? संसार को पाने के लिए संसार में मन लगा दिया है, संसार की प्राप्ति कर रहा है। संसार झूठा है, झूठ मूठ की प्राप्ति करके खुश हो रहा है कि मैंने संसार को पा लिया, लेकिन जब देखो खाली हाथ नजर आता है। संसार को पाने वाले, संसार को चाहने वाले जब तब अपने आप को दिवालिया, अपने आप को खाली हाथ, अपने आप को भिखारी ही सिद्ध कर सकते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं।
वो कहने को बड़ी बड़ी डींग हाँकते होंगे, मेरे पास करोड़ है, मेरे पास 10 करोड़ है, अरब है, खरब है, लेकिन जब देखो उनकी कामना, इच्छा तो खत्म ही नहीं होती। और प्राप्त करने की लगन लगी है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि वो अभी भी, आज भी भिखारी बना हुआ है, तृप्ति तो हुई नहीं। 10, 20, 50 करोड़ हैं, अरब है, खरब है, और अभी भी चाहता है कि मैं और करूं। किस लिए? उसने तो यही समझ लिया ना कि मेरे जीवन का लक्ष्य यही है। तो फिर सीधा सीधा समझ में आता है कि तुम्हारा लक्ष्य जब परमात्म प्राप्ति का है ही नहीं, ईश्वर प्राप्ति का है ही नहीं, तो ईश्वर को तुम पाओगे नहीं, संसार तुम्हें मिलेगा नहीं। झूठी वस्तु को पाने की लालसा तो हमेशा अधूरी रहती है, इच्छा अधूरी रहती है। कैसे तृप्ति हो जाएगी? यानी दोनों तरफ से मारा गया। महापुरुषों के वचन भी हैं, सत्य नाम कड़वा लगा, मीठा लगा दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कि प्रभु का नाम कड़वा लगता है और संसार का धन मीठा लगता है, संसार के रिश्ते नाते मीठे लगते हैं। और इसी दुविधा में संसार तो नकली है, झूठा है, कभी हाथ आएगा नहीं। संसार तो फिल्मी दृश्य है, फिल्मी दृश्य से कोई क्या हासिल करेगा? केवल हंसी मजाक, खेल, मनोरंजन, टाइम पास, इससे बढ़कर क्या है? फिल्म देखने के लिए हम जाते हैं, सीरियल देखते हैं घर बैठे, क्या हासिल होता है? तन मन धन सब खर्च होता है, लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं होता, थोड़ी देर का मनोरंजन हो जाता है। लेकिन ये नहीं सोचते कि जो इतनी देर तक फिल्म में 3 घंटे, सीरियल में आधा आधा घंटा का सीरियल होता है, चाहे 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो, देखते रहो, घंटों के घंटे बर्बाद हो जाएंगे, दिन के दिन बर्बाद हो जाएंगे और पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मिलेगा तो कुछ नहीं। जब भी ऑफ करेंगे तो यही महसूस होगा कि इतना समय हो गया। और इन्हीं के पीछे, इन्हीं मनोरंजनों के पीछे, संसार के धन के पीछे, पदार्थों के पीछे, रिश्ते नातों के पीछे कितने फसाद, कितने कलेश घर में पैदा होते रहते हैं, जिनका निपटारा ही नहीं होता कभी। ये कैसे मनोरंजन है? फसाद और कलेश तो सच्चे नाम की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी हो जाते हैं। घर में कलेश हो जाता है। एक व्यक्ति अगर गुरुमुख है और दूसरा मनमुख है तो वहाँ टकराव की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन वो टकराव होते होते हुए भी जो गुरुमुख है, जो ईश्वर प्राप्ति में लगा हुआ है, जो सच्चे नाम की जिसने लगन लगाई है, अपना मन जिसने भगवान में लगाया है, वो भगवान को पा तो जाएगा। संसार तो वैसे ही नहीं मिलना है। और जो मनमुख है वो बेशक जीवन भर सिद्ध करता रहेगा कि तुम्हारा ये सुमरन झूठा है, तुम्हारा ये भगवान झूठा है, भगवान की प्राप्ति झूठी है। बेशक वो सिद्ध करता रहेगा, लेकिन कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा। वो तलियां मल पछताता हुआ इस दुनिया से जाएगा। इस जीवन की बाजी को हार करके जाएगा, अफसोस करते हुए, रोते हुए जारो जार रोएगा। क्योंकि ये महापुरुष जानते हैं ईश्वर को पाने की चाह रखने वाला संसार की वस्तुओं को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उसको पाने की उसकी कोई चाहना नहीं है, तमन्ना नहीं है।
लेकिन ईश्वर को पाने की जो चाहना है, ईश्वर को पाने की जो इच्छा है, ईश्वर की ओर जो मन लगाया हुआ है, ये ईश्वर को पाने की तमन्ना में ही ऐसा एक सुख भरा हुआ है। ईश्वर की प्राप्ति में ये तासीर है कि संसार की वस्तुएं जरूरत के मुताबिक बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। कितने इतिहास हमने अपने जीवन में पढ़े हैं, सुने हैं कि भगवान के भक्तों के काम स्वयं भगवान करने आते हैं। अपने भक्तों के काम भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आते हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण का युग हो, भगवान श्री राम का युग हो, गुरु नानक देव महाराज जी का युग हो, कबीर साहब जी महाराज जी का जीवन चरित्र हम पढ़े कि किस प्रकार सादगी से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और भगवान ने आकर किस प्रकार परम संत कबीर साहब जी के हर कार्य पूर्ण किए। आज गुरुमुख जन अनेक अनेक तरह की लीलाएं सुनाते हैं कि हमारा श्री गुरु महाराज जी ने अमुक कार्य कर दिया, हमें पता नहीं लगा। हमारा कोई मुकदमा ऐसा बरसों से लटक रहा था, श्री गुरु महाराज जी ने पल भर में उस आफत से हमारी जान छुड़ा दी। ये भजन सुमरन का प्रताप है। किसी का रोग, किसी का बीमारी का नहीं छुटकारा हो रहा हो, ऐसे अनेकों गुरुमुख हैं जो गुणगान करते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमें स्वस्थ कर दिया, बंधनों से मुक्त कर दिया। श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने भी कल अपने वचनों की शुरुआत में ही भजन की पंक्तियां हमें याद दिला रहे थे। सतगुरु जीव के बंधन काटे, सेवक पल्ला न छोड़े। कि सतगुरु हमारे बंधनों को काटने के लिए आए हैं। कैसे बंधन है? जन्म जन्मांतरों से जो बंधनों में हम फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतरों से उलझे हैं, उन बंधनों को सतगुरु काटते हैं। और सेवक का फर्ज है कि सतगुरु का दामन न छोड़े, सत्य का दामन न छोड़े। संसार की वस्तुओं का क्या है? किसी भी वस्तु, किसी भी प्राप्ति का आधार मनोबल है। हमारा मनोबल किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। और सही मायने में मनोबल को बढ़ाने की सबसे उत्तम विधि है परमात्मा का सानिध्य, संतों महापुरुषों की नज़दीकी, नाम और भजन का सुमरन। मन समर्पित हो भजन में, सुमरन में। आओ एक बार पहले श्री हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के मुखारविंद से वचन सुनते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने कितने सुंदर वचन फरमाए। भजन में भजन की पंक्ति में कहा है, सतगुरु जीव के बंधन
जीव न पल्ला छोड़े सतगुर दे बंद जीव दे बंद। गुरुमुखो वक्त के महापुरुष जीव को इन बंधनों से, माया और काल के बंधनों से आजाद करना चाहते हैं, आजाद करते हैं। जीव हमेशा आम दुनिया उसके फिर पीछे पीछे जाते, जीव में पल्ला छोड़े। वो जीव जो है पलड़ा उसका नहीं छोड़ता, लेकिन सतगुरु महापुरुष जो है उस जीव को इन बंधनों से, माया और काल के चक्कर से छुड़ाना चाहते हैं। आप गुरुमुखचंद जितने से भी हैं, जितने बैठे हैं, सब हमारे श्री परम ज्ञान महाराज जी की मुबारक मोह से आप गुरुमुखों को श्री अनंतपुर दरबार का सेवक कहलाने का हकदार मिला है, हक मिला है। तो आप सब श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं। सेवक को यही चाहे कि गुरु की आज्ञा में रहे और माया ज्ञान के चक्कर में फंसने की कोशिश न करे। उसकी यही कोशिश हो कि हमारे श्री और भी जितनी दुनिया की बातें हैं, पदार्थ हैं, सब काल और मानव के चक्कर में फंसने वाली है। महापुरुष चाहते हैं हमारे प्रेमी गुरु जो है इस झंझट से आजाद रहे, माया और काल चक्कर में न पड़े। और वक्त के महापुरुषों जैसे हम महापुरुषों ने हमारे हिंदी भाषा परासी ने ये 5 नियम निर्धारित किए हैं। किस लिए किए? इसलिए की है कि हमारे गुरु जो है, प्रेमी जो है, इन 5 नियम को अदा करके अपना जीवन सफल करें और सच्ची चीज की ढूंढे। सच्ची चीज कौन सी है? कहते नाम सत्य जग झूठ है, नाम ही जग में सच्चा है, बाकी सब जितनी भी चीजें हैं वो झूठ है। कोई झूठी चीज, झूठे पदार्थों को कोई चाहेगा मुझे मिले, हट जाएगा, वो कोई सस्ता सौदा मिले और सच्ची चीज मिले। तो आप महापुरुष संसार में जीव को सच्ची चीज और अच्छी चीज कृपा करते हैं, जीवों पर कृपा करते हैं। जरूर तो क्या है वो तो हमारे जैसे कि पहले कहा, श्री अनंतपुर दरबार की रचना हमारे महापुरुषों से परम दयाल महाराज की कृपा जो है हो रही है। और जो कोई ये रास्ता बन रहे हैं तो ये नाम सब जग झूठ है, नाम ही सच्ची चीज है, अच्छी चीज है, सत्य चीज है। इसलिए आप सब गुरुमुख है, इसी कार्य में लगे हुए, इसी कार्य को करते हुए अपना जन्म सफल करें। हम इसलिए गुरु को कहते हैं हम आपको आप हमारे गुरु दरबार के सेवक हैं। अपने सेवक को नहीं कहता कि अच्छी चीज करो, अच्छा काम करो, अच्छी चीज खाओ। हर ये सेवक है, अच्छी सेवा कर रहे हैं तो अच्छे काम भी कर रहे हैं, सब अच्छी हो है तो अच्छी चीज जो है सेवा गुरु को होते हैं। आम दुनिया में बदल नहीं है, न पता उसको चीज को। तो आप सब गुरु है, अच्छी चीज के ग्राहक है, अच्छे काम पे लगे हैं, अच्छे महापुरुषों की संगत आपको मिली हुई है। इसलिए आप सब महापुरुषों की संगत में रहकर अच्छे काम करो, अच्छे ख्याल रखो, अच्छे विचार रखो, जिससे आपको अच्छी चीज मिले। अच्छे ख्यालों से, अच्छे विचारों से ही अच्छी चीज मिलेगी ना। तो आप सब लोग अच्छी चीज के ग्राहक बनो, अच्छे काम करते हुए जन्म सफल करो और महापुरुषों की प्रशंसा। कितना श्री हुजूर गुरु महाराज जी के वचनों में आनंद मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। श्री गुरु महाराज जी ने फिर से 5 नियमों की याद दिलाई कि हमारे महापुरुषों ने, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने ये 5 नियम निर्धारित किए। किस लिए? अब ये हम विचार करें कि श्री गुरु महाराज जी हमें जो याद दिलाते हैं बार बार, तो ये किस लिए? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये जो 5 नियम निर्धारित किए हमारे तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, किस लिए?
इसके बाद में हम खुद विचार करें कि हमें जो हुजूर गुरु महाराज जी वक्त वक्त पर ये बार बार याद दिला रहे हैं, 5 नियमों की पालना करने के लिए हमें हिदायत फरमा रहे हैं, किस लिए? हमारे जीवन में 5 नियमों को निभाने की बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम अगर महापुरुषों के इशारों को समझ सकें तो इस जीवन में भी अधिक से अधिक ज़रूरत है 5 नियमों को और 2 घंटे भजन सुमरन को नित्य प्रति करने की। और परलोक संवारने के लिए क्या है हमारे पास? ये भजन सुमरन तो है, ये 5 नियम तो है। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि आप सेवा कर रहे हो तो ये अच्छा काम है, अच्छे विचार रखो, अच्छा काम करो, यही महापुरुष चाहते हैं। महापुरुष तो हमें यही सच्ची वस्तु प्रदान करना चाहते हैं, इसी सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी इतने से सरल और सहजता वाले वचन सुनाने के लिए इतनी दूर गुरुमुख प्रेमियों के पास जा कर के, उनके सन्मुख हो कर के, उनके सामने विराजमान हो कर के वचन फरमाते हैं, उनकी सराहना करते हैं कि आप भजन सुमरन करते हो, सेवा करते हो। जितने भी गुरुमुख बैठे हो, आप लगे हुए, अच्छे काम में लगे हो, अच्छे विचार रखो तो अच्छे विचार रखने से अच्छी वस्तु की प्राप्ति होती है। अब अच्छे विचार क्या है? हमारे मन में ये खुशी हर वक्त बनी रहे, कब हमें श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे, कब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे। गुरुमुख प्रेमी यही इच्छा रखते हैं, तभी तो उनको संदेश मिलते ही पहुंच जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम कृपा करते हैं तो वहाँ पर भीड़ हो जाती है। श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाते हैं तो वहाँ सभी गुरुमुख प्रेमी पहुँच जाते हैं। कहाँ कहाँ से चल करके आते हैं। ये अच्छा कार्य ही तो है जो श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों की सराहना कर रहे थे। यही तो प्रसन्नता है महापुरुषों की कि इस प्रकार के हमारे विचार अच्छे हों, हमारे संस्कार अच्छे हों, हमारी सोच अच्छी हो, हमारा मन अच्छा हो जाए। भजन सुमरन करते करते मन भजन सुमरन में लगेगा, आरती पूजा में लगेगा, सेवा में, सत्संग में, दर्शन ध्यान में लगेगा, तभी तो अच्छा होगा। फिर अच्छे संस्कार बनेंगे, अच्छे संस्कारों के बीज इस जीवन रूपी खेती में बोए जाएंगे। फिर अच्छी फसल जो उपज होगी वही प्रारब्ध बनकर हमारे काम आएगी। कितना बड़ा लाभ होगा। एक संसारिक स्तर पर कोई किसान फसल बीजता है, बीज बोता है, कितनी रात और दिन अथक मेहनत करता है, अथक प्रयास करता है, फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं कि कितनी सफलता मिलेगी और कितना नफ़ा नुकसान होगा। बैठ कर के रोना भी पड़ सकता है। देखते हैं कहीं तो सूखा हो जाता है, बरसात होती ही नहीं, वक्त ज़रूरत बरसात नहीं होती, या फिर कहीं पे ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं लबालब पानी बाढ़ आ जाती है तो फसल डूब जाती है। लेकिन ये भजन सुमरन की, भक्ति परमार्थ की ये जो फसल है, इसके पीछे ईश्वर है, परमात्मा है, सतगुरु है, वाहेगुरु है। ये कभी भी फसल जाया नहीं हो सकती। अच्छे बन करके, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे भजन भक्ति वाले, सुमरन वाले निष्काम कर्म करके कभी हमें खाली हाथ इस दुनिया से नहीं जाना पड़ेगा। रोम रोम भक्ति से भरा हुआ खजाना लेकर इस लोक से परलोक में हम प्रभु के धाम में जाएंगे। यहाँ भी सतगुरु की हमें प्रसन्नता मिल रही है, मिलती रहेगी, और परलोक भी हमारा सुहेला होगा। परलोक में
हमारा मुख उज्जवल होगा, क्योंकि परमात्मा का भजन सुमरन करना ही हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाए रखा और सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करते हुए इस लोक में भी खुशियाँ प्राप्त करते रहेंगे और भजन सुमरन के जरिए सत्य की नाव पर चढ़ कर के जिसके मल्लाह स्वयं सतगुरु हैं, सुरक्षित परमात्मा के धाम में पहुँचेंगे और वहाँ भी परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।